और एक सत्संग हम आपको बताएंगे जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी कि जीव कल्याण, आत्म कल्याण, जन्म मरण का दुख किस प्रकार हमारा दूर होगा, किस प्रकार आत्म कल्याण होगा। जैसा कि कल बताया था कि केवल किसी धार्मिक शास्त्र के पाठ करते रहने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जन्म मरण नहीं मिट सकता। अगर वो उन सुनी हुई कथाओं को अपने ध्यान में रखता हुआ और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल भी लेगा तो भी उसका जीवन सुखदायी जरूर हो जाएगा आने वाला, जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, यानी कष्ट कम होंगे। लेकिन लक 84 नहीं मिट सकती। जन्म मरण इस तीन लोक की भक्ति थे, चाहे वो मुसलमान साधना है और चाहे हिंदू साधना है या अन्य क्रिश्चियन साधना है, ये सिर्फ तीन लोकताएं की भक्ति है। ऐसा कबीर साहब और गरीबदासियों ने बताया। अपने नाम की भिन्नता कर रखी है। हिंदू विष्णु कहते हैं, मुसलमान उस शक्ति का नुमाइंदा मूसा जी को मानते हैं। हिंदू ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि के रचने वाला यानी आदि पुरुष, और वहाँ मुसलमान भाई उसको आदम कहते हैं। हम हिंदू जो हैं यहाँ पर शिव को की महिमा गाते हैं, तो वहाँ पर शिव के स्थान पर मोहम्मद साहब को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नाम भिन्न है, शक्ति ज्यों की त्यों है। मोहम्मद साहब की उपासना सारी शिव की उपासना है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की साधना, चाहे वो किसी भाषा बदल कर, जैसे हम बैकुंठ कहते हैं हिंदू, बैकुंठ हिंदी का शब्द है, संस्कृत का। स्वर्ग हिंदी का, बैकुंठ संस्कृत का, और बहिष्त उर्दू का शब्द है, उसी स्वर्ग को कहते हैं। अब नाम बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे तो रोजा कहो और चाहे उसको ग्यास कहो, रोजे नाम व्रत और ग्यास के दिन भी, एकादशी के दिन भी व्रत ही रखा जा से। और कहते हैं कहने ही में भेद है, रसोई में नाज। कुछ भी बना लें उस दिन, यानी वस्तु वाकी वाह है, लेकिन कर्ण में अंतर है, भाषा का भिन्नता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कबीर साहब के अनुसार, गरीबदासियों के अनुसार, ये तीनों साधनाएं कुछ लाभदायक जरूर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आत्म कल्याण नहीं कर पाती, जिसका परिणाम ये होता है कि लक 84 जन्म मन जीव का नहीं मिटता। अब कई भाई कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके ना मानने से यह घटना खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी प्रमाण हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हैं, जिन बच्चों ने आकर के अपने पुनर्जन्म की कथाएं सुनाई हैं, और आज भी वो मौके पर विद्यमान है, वहीं पर है। और उनमें से एक कथा हमारे पास अभी भी मेरी जेब में डली हुई है, जो कि बहुत लेटेस्ट है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे पता चलता है कि सच्चाई के सामने बनावटी जो अपने नियम है, अपने अनुसार जो हमने धारणाएं कर रखी वो गलत है, वो हमारे को कामयाब नहीं होने देंगी। तो सब जो जिन्होंने ये बताया कि जन्म मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता जी को हम सबसे उत्तम शास्त्र मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर में त्याग कर और नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर फटे पुराणों को और नए धारण कर ले, कितना अंतर है। ये 15 मई 1999 दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, ये मेरे पास उसकी कटिंग है, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। पुनर्जन्म सुल्तानपुर 14 मई लिखा है, क्या पुनर्जन्म की गाथाएं सिर्फ हिंदी फिल्मों का ही विषय है? क्या वास्तविक जीवन में इनकी कोई पहचान हो पाती है?
या अतीत की खुदत स्मृतियों नए जन्म में भी साथ चली आती हैं। यदि हिसार के सुल्तानपुर गांव के 6.5 वर्षीय पवन की बातों को सत्य मान लिया जाए, ये लिखने वाला अपने हिसाब से लिख रहा है लेकिन वो सत्य है, क्योंकि जब 6.5 साल का बच्चा और पड़ोसी गांव की सारी विवरण दे है कि मैं फलाने का लड़का था, ये मेरा नाम था और मेरा 2 पत्नी थी, क्योंकि मेरा भाई गुजर गया था, मर गया था, स्वर्ग सिधार गया था और वो भी मेरे साथ पल्ले लगी थी, और मेरी जो अपनी पत्नी थी वह मुझे घना तंग कराया करती है, लड़ती रहती थी, बहुत तंग करती थी, और मैंने स्प्रे पी कर अपनी आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद मेरा यहाँ जन्म हो गया। उसने सारा विवरण इसमें दे रखा है। जाए तो हिंदी फिल्म सत्य मान ली जाए तो हिंदी फिल्मों की कहानी के लिए मसाला सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। ये तो उस लेखक की अपने विचार दे रहा सब, लेकिन सच्चाई साथ में लिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे मेरे साथ उसके सामने बात हुई उस पवन कुमार से। सुल्तानपुर गांव के एक किसान सतबीर सिंह के घर 6.5 वर्षीय पूर्व जन्म बालक का नाम पवन रखा गया, लेकिन 4 साल तक आते आते पवन लाडवा गांव की बात करने लगा। 4थे साल तक वो कर रहा है इन बातों को। सतबीर उसे डांट कर चुप करवा देता। यो सतबीर के पवन समेत 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं, जिनमें पवन सबसे छोटा है। सतबीर का कहना है कि इस वर्ष होली वाले दिन जब उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगे तब पहले तो उसने टोकते हुए कहा कि मानसा के हाथों पर मेहंदी ना लगाते, यानी अपनी भाषा में बोला कि मानसा के हाथ पर मेहंदी नहीं लगाते। क्या फिर उसने जोर देकर कहा कि हाथ पर उसका नाम इंद्र सिंह लिखवा दो। उसने अपने पिता का नाम हरि सिंह बताया और अपने आप को लाडवा निवासी कहा। धीरे धीरे ये बात चल निकली। लाडवा के एक महिला आई। लाडवा गांव पड़े से बिल्कुल सीम लग गया, जैसे डिग गल और करौथा की आपस में। लाडवा की वो एक औरत आई, एक महिला वहां पर गई हुई थी अपने किसी कामवश, और पवन कुमार ने उसे पहचान लिया। उल्लेखनीय है कि लाडवा और सुल्तानपुर के बीच दूरी सिर्फ ये 8 किलोमीटर है। उसने 8 किलोमीटर बताया। इंद्र सिंह के रूप में पवन ने बताया कि उसके 3 लड़के व 3 लड़कियां थी। दूसरे भाई की पत्नी छोटो से उसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी से इंद्र सिंह का झगड़ा रहता था। घरेलू विवाद से परेशान होकर इंद्र सिंह ने आत्महत्या करने का मन बनाया। खेत में पहले से ही स्प्रे की बोतल दबा कर रखी थी। एकांत देखकर स्प्रे पी ली। उस दिन किसी मामले में गांव में पहले ही पुलिस आई हुई थी। पत्नी ने बिना ज्यादा बताए दाह संस्कार भी कर दिया ताकि कहीं मामला बिगड़ न जाए। इस तरह इस लीला समाप्त करने के बाद इंद्र सिंह का कहना है कि राम ने 3 महीने उसे रखा, फिर उल्टा छोड़ दिया। वह लाडवा से सुल्तानपुर अपनी दादी के पीछे पीछे आया, जो अब उसकी दादी है पवन रूप में। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे लग लिया, जैसे प्रेत आत्मा आया करे ऐसे वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे आया और घर के किवाड़ के पीछे छुप गया। दादी ने लड्डू जलेबियां बालूशाही बांटी। इंद्र सिंह कभी कभी कविता करने की तरह कहता है, नदी के जड़ में खेत, खेत में झोंपड़ी, किकर का पेड़ और सपड़े पीकर मरा क्योंकि लुगाई से बिगड़ गई। छोटा सा बच्चा ये बातें अपने आप बोलता रहता है, 6.5 साल का। बस एक छोरी थी मेरी तरफ, वो लड़का कहता है कि बस एक छोरी थी मेरी तरफ, बाकी सब थे माँ के साथ, माँ की ओर। घर में 2 कमरे, बीच में डोडी, ऊंची जगह पर घर।
ये सब बातें इंद्र सिंह एक ही सांस में या सिलसिलेवार नहीं बताता, इसलिए इंद्र सिंह उर्फ पवन के मुंह की परीक्षा करनी पड़ती है। कभी वह बिस्कुट खाता है जैसे बालक सा, कभी खान लाग जाए, फिर अपने आप बांटने लाग जाए। जब वो बोल रहा है, जब देखना पड़ा कि अब ये कब बोलेगा, वो ध्यान करके सुनना पड़ता है। कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी उसका मूड उखड़ जाता है, कभी शर्मा जाता है, कभी शुरू में ही कह देता है कि लाडवे का इंद्र हूं, मेरे बाप का नाम हरि सिंह था। पवन के पिता सतवीर का कहना है कि चर्चा सुनकर लाडवा के कुछ लोग आए। उनमें इंद्र सिंह ने अपने बेटे आजाद को पहचान लिया, यानी पवन 6.5 साल के बच्चे ने अपने जवान बच्चे को पहचान लिया जो इंद्र सिंह रूप में लाडवा में था। एक व्यक्ति को उसने पटवारी कहा और बताया कि DT 14 मकोड़िया ट्रैक्टर मारा 7 जगह था इसके लिए, और मेरे पास बैठकर 5-5 बोतल शराब की पिया करता था। ये अभी तक इससे 650 रुपये लेने हमने, और वो भी स्वीकार करता है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता रहता है कि राइफल संभाल कर रखना। जो ई पवन का छोटा भाई है ना, उसने नो कहा बंदूक रखिए साथ में, कदे वारांड आ जा, इसमें न्यू लिख रखा है। कहते हैं राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तुझे तो मुझे भी मरवाएगा। 6.5 साल का बच्चा, इतना भय बढ़ा हुआ उसके दिल में कि न्यू कहा है कि बंदूक ने चौकीदार कड़ा बंदूक, वो तो एक उसकी पिछली जो डर है वो भावना उगद रही है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता है रहता है कि राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तो मुझे भी मरवाएगा। उसके अंदर अपनी पत्नी के प्रति नफरत इस जन्म में भी साथ चली आई है। वह साफ कहता है कि लाडवे के और लोगों से मिल लूंगा पर उस रांड से नहीं मिलूंगा। अब 6.5 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा आदमी बात किया करे। पवन पहली कक्षा में सुल्तानपुर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। फिर भी जब से उसके पुनर्जन्म की चर्चा फैली है, उस बच्चे उसे छेड़ते हुए पूछने लगते हैं, हाँ तो इंद्र सिंह तेरे कितने छोरे छोरियां हैं। इस पर पवन की पढ़ाई भी प्रभावी हो रही है। और दूसरे उसे अब दूर दूर के लोग देखने आ रहे हैं। आशी के पूर्व विधायक अमीर चंद मक्कड़ भी उसको देखने गए। अब ये तो बहुत नजदीक या नियरेस्ट है, बहुत मतलब ताजी घटना से। और जो भाई नो कैसे कि पुनर्जन्म होता को ना, वह उनके ज्ञानता यानी उनको ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान भी अश्रेष्ठ है, सत्य से परिपूर्ण नहीं है। और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ये सब मानते हैं, पुनर्जन्म भी है, जन्म मरण भी है। लेकिन जब तक हम साधना गलत करते रहेंगे हमारा जन्म मरण मिटे कोई ना। जन्म मरण का दुख सबसे भारी बताया। तो कहने का भाव ये है कि हमने मेरे दिमाग पर, हालांकि मैं हिंदू पद्धति का बहुत ही अच्छी तरह साधक उपासक था, वैसे तो सभी भक्तात्मा जिसने जितना ज्ञान से, जो भी जिस इष्ट धर्म पर हैं, मजहब के अंदर उत्पन्न हो रही से, अपनी साधना कोशिश करती हैं करने की। लेकिन जब ये बातें मैंने शुरू में सुनी कि राम और कृष्ण से ऊपर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, शक्तियां ये भी हैं, नकारा नहीं किया बंदी छोड़ने। यह एक बात मुझे खास पसंद आई इनकी कि इन्होंने नहीं कहा कि ये कुछ भी कोई ना, लेकिन जितनी 3 लोक के शास्त्र, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत और वेद जो उन्होंने लिखा, कबीर साहब उनको कति सत्य मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि उसमें जन्म मरण नहीं मिटता, ये दुख भार्यास है, तो फिर चेष्टा हुई कि ऐसा भी कोई शास्त्र है, ऐसी भी कोई दवाई है जिससे जन्म मरण भी मिट जा। तो चलो ये शास्त्र अनुसार, इनके अनुसार तो हम साधना कर ही रहे हैं। और साथ में विवेक होया कि आज में हम हिंदू हैं और मेरा शरीर छूट जा, पुनर्जन्म होना ही होना है। हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उस परम पिता के घर पर जात पात मजहब नहीं है।
ये तो हमारी बनाई हुई से, जो हमारे संस्कार का कोई ऐसा व्यक्ति मुसलमान धर्म में जन्म हो रहा है तो हमने वही जन्म लेना पड़ेगा, अपना अदला बदला खेलन ताई। और यहाँ कोई आपस में हम खुशी में ना इकट्ठे हो रहे, कोई लेने आ रहा है, कोई देने आया हुआ है, कोई कर्जा किसी के सिर पे है तो ईब अपने पूरे कर जाएगा। महाराज कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के मनुष्य समाज को क्षति पहुंचाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनको नीचा दिखाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा मानव समाज को परमात्मा से रूबरू कराना है, परमात्मा के द्वारा दी गई जानकारी परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 30 से सिख धर्म की संक्षिप्त जानकारी। उसके बाद सिख धर्म शुरू होता है। सिख धर्म का उत्थान हिंदुस्तान के पंजाब राज्य से शुरू होता है। उस समय हिंदुस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान भी शामिल था। काबुल कंधार तक इसी में आता था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान ये सारे ही हिंदुस्तान के अंतर्गत आते थे। हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहा करते थे। यानी सन 1947 में भारत के विभाजन पर पश्चिमी पाकिस्तान अलग से देश बन गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर तलवंडी नामक एक शहर है। वहां पर पूज्य श्री नानक देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री कालू राम मेहता यानी खत्री था, जो कि एक हिंदू थे। श्री नानक साहेब बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उनको भी पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार बेई नदी पर हुआ। वे पूर्ण परमात्मा उनको भी सतलोक लेकर गए और 3 दिन तक बेई नदी में डूब जाने का कारण बनाकर नानक साहिब को अदृश्य कर देते हैं। उस दौरान नानक साहिब के शरीर को बाहर कहीं जंगल में रखकर वह पूर्ण परमात्मा उनकी रूह यानी आत्मा को सतलोक लेकर गए। उधर से नानक साहिब को मरा हुआ जान लिया कि वह पानी में डूब गए। 3 दिन के बाद वे फिर उसी नदी पर दृष्टिगोचर हुए। शहर के सभी लोग दर्शनार्थ उमड़ पड़े। उस समय बाबा नानक जी अपनी बहन नानकी की ससुराल शहर सुल्तानपुर में रहते थे। सुल्तानापुर शहर के नवाब के वहां मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। उन्होंने वह नौकरी भी त्याग दी और पूर्ण परमात्मा के प्रचार पर लग गए। यानी देखे इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 280 पर श्री नानक साहिब सहित लगातार 10 सिख गुरु माने जाते हैं। 10वें गुरुदेव श्री गोविंद सिंह जी ने एक सिख नाम का अलग से पंथ बनाया। उसके लिए ये यानी कच्छा, कंगा, कड़ा, केश, कृपान 5 वस्तुएं अनिवार्य कर दी, जबकि बाबा नानक साहिब ने ऐसा नहीं किया था। सिख धर्म का प्रमुख पूज्य नानक साहिब को माना जाता है, लेकिन उन महापुरुषों ने वास्तव में कोई न्यारा धर्म नहीं बनाया था। ये तो बाद में आवश्यकता कुछ ऐसी हो गई थी कि देश पर आक्रमण होते थे। पेज नंबर 31। उन आक्रमणों के कारण गुरु गोविंद सिंह ने अपनी न्यारी सेना बनाई थी। उसका नाम सिख रखा। वे परमात्मा को मानने वाले धार्मिक लोग होते थे। देश रक्षा के लिए लड़ाई की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने ये 5 चीजें अनिवार्य कर दी थी कि सिर पर केश हो, हाथ में मोटा कड़ा हो, कंघा, कच्छा और एक हाथ में कृपान सदा रहे। किसी समय भी लड़ाई की जा सके ताकि भागकर हथियार न लाना पड़े। केस इसलिए अनिवार्य थे कि बालों का जो समूल है वह तलवार को आगे नहीं जाने देता और उसकी चोटी सिर तक नहीं पहुंचती थी। कड़ा 1 इंच चौड़ा होता था। डाल गिर भी जाए तो ऐसा अभ्यास कर लिया जाता था कि तलवार के वार को कड़े पर रोक लिया जाए। कच्छा इसलिए था कि वह भागने दौड़ने में सुविधाजनक होता है, कहीं पर उलझे नहीं। कंघा इसलिए जरूरी कि
बाल साफ करने पड़े। ये कोई विशेष धर्म नहीं बना था, धार्मिक सेना कह सकते हैं। सिख धर्म में भी मांस, शराब, तंबाकू आदि छुआ भी नहीं सकते थे। प्रयोग तो दूर रहा, बाबा नानक साहिब व 10 गुरुओं ने अपने ग्रंथ साहिब में, अपनी वाणी में कहीं प्रावधान नहीं किया कि मांस खाओ या शराब तंबाकू पियो। गुरु गोविंद सिंह जी देवी के उपासक थे। गुरु गोविंद जैसे महापुरुष जो देश रक्षा के लिए तथा सत्य धर्म के लिए अपने दोनों बच्चों का बलिदान कर दिया, क्या वे मांस खाने या शराब पीने या तंबाकू सेवन करने वाले अनुयायियों से प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। इसलिए हमने अपने पूर्वज महापुरुषों के विचारों पर चलना चाहिए तथा पूर्ण गुरु बनाकर मानव जन्म सफल करना चाहिए। अब सतर गिर गया। उन सभी बुराइयों को ऐसे पवित्र महापुरुषों के वंशज करने लग गए जो कि नहीं चाहिए थे। अब हम इस बात का प्रमाण देखें कि हमारे पूर्वज एक ही थे। पंजाब में आप जाइए, चौथी या पांचवी पीढ़ी के नाम सिंहों पर नहीं है। कोई राजा राम है तो कोई कृपा राम, कोई धर्मराय, कोई रामचंद्र, कोई चंद्रभन, ऐसे नाम हैं जो कि आम हिंदुओं के होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि पीछे हमारे पूर्वज दो नहीं थे, अर्थात एक ही थे। ईसाई व मुसलमान में नाम है आदम जी, हव्वा जी, काइन, हाबिल, मोहम्मद उनके सीधे नाम थे। अच्छे नामों के अर्थ के आधार पर उनका नाम रखा जाता था। पवित्र बाइबल में हिरी राम, शीला आदि नाम है। अब यह दास यानी संत रामपाल दास आपको यही सिद्ध कराना चाहता है कि हम भिन्न नहीं है, हम मानव हैं। हमारी जीव जाति है, मानव अपना धर्म है। हमने इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना आत्म कल्याण करवाना है। पेज नंबर 32। सोचना यह है कि यह कैसे हो। यदि मुसलमान धर्म के आधार पर आत्म कल्याण होता है तो हम सभी को वही स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि हिंदू धर्म के आधार पर आत्म कल्याण होता है तो हम सभी को वही स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ईसाई धर्म के आधार पर आत्म कल्याण होता हो तो हम सभी को वही स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि सिख धर्म के आधार पर आत्म कल्याण होता है तो हम सभी को वही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि चारों धर्मों में सभी की पूजाएं भिन्न भिन्न है। परमात्मा एक ही माना जाता है। परमात्मा एक है तो पूजा भी एक ही होगी, उसकी विधि भी एक ही होगी और भक्ति करने के नियम भी एक ही होंगे। उसमें जो बुराइयां नहीं करनी वे भी एक ही होंगी, भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। और अगर भिन्न है तो परमात्मा एक नहीं हो सकता। इसको सभी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक है। यह कौन है? जब ये जानकारी होगी फिर हमारे सभी संशय निवारण होंगे। फिर हम भूल जाएंगे कि हम क्या हैं। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है और न ईसाई है, न ही हमारी कोई जाति है। अपनी जाति जीव है और मानव की सभी प्रक्रिया एक जैसी हैं और शरीर एक जैसा है। आप चारों धर्मों के नवजात बच्चों को ले आइए, एक ही प्रकार से वेशभूषा पहना दो। उनको कोई नहीं पहचान सकता कि यह किस धर्म का है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके न तो बाल बड़े होते हैं और न ही मूछ दाढ़ी होती है। वह न मुसलमान है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके केश लंबे नहीं होते और मोटा बच्चा जब होता है तो उसकी सुन्नत नहीं होती। अगर लड़की को सुन्नत करके मुसलमान बनाया तो लड़की तो फिर भी मुसलमान नहीं बनी। अगर कच्छा कड़ा कंगा केश कृपान से ही सिख बनता है तो नवजात बच्चे को इतने बड़े केश नहीं होते, कृपान नहीं उठा सकता, वह अभी सिख नहीं बना। बड़ा होने पर बनाया जाएगा। इससे सिद्ध है कि भगवान ने धर्म नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। मुसलमान भी तुरंत नहीं बनता, कुछ दिनों के बाद सुन्नत किया जाता है, फिर मूछ भी काटी जाती है जब बड़े हो जाते हैं और दाढ़ी की शेफ भी बाद में ही बिन की जाती है। इससे सिद्ध हुआ
कि वह न ही मुसलमान था और न ही सिख था। पेज नंबर 33। आगे चलकर देखा जाए तो ईसाई भी नहीं था और ऐसे ही हिंदू भी नहीं था, क्योंकि हिंदू जब बनाया जाता है उसको चोटी हो और जनेऊ डाल दे। परमेश्वर ने जनेऊ डालकर नहीं भेजा, चोटी अलग बनाकर नहीं भेजी, एक जैसे ही बाल बनाए। न किसी बहन में अंतर है और न ही किसी भाई में। इसलिए अब हमें यह सोचना जरूरी हो गया है कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम किस लिए यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यही बताने के लिए वह पूर्ण परमात्मा समय समय पर मनुष्य शरीर बनाकर आते रहते हैं। वे उन पवित्र आत्माओं को मिलते हैं जो विशेष भक्ति योग्य होती हैं। फिर उनके द्वारा वह पूर्ण परमात्मा अपनी शक्ति से अन्य आत्माओं का कल्याण करते हैं तथा स्वयं भी रूप बदलकर गुरु रूप में आते हैं। इसको जानने के लिए आप पढ़िएगा यह पुस्तक परिभाषा प्रभु की तथा पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की लीला। इससे पूर्व आप सृष्टि रचना को जो कि आपके सामने पृष्ठ नंबर 93 पर प्रस्तुत है, कृपया इसको अवश्य पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद फिर आप कबीर साहिब को जान पाओगे वह पूर्ण परमात्मा कौन है, जो मोहम्मद साहिब को मिले, जो संत गरीबदास जी को मिले, संत दादू साहिब को मिले, श्री रामचंद्र जी को मिले, संत शेख फरीद जी को मिले, संत वाजिद जी को मिले, संत मंसूर जी को मिले, संत नानक देव जी को मिले, वह पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है। हम अज्ञानता के कारण कबीर साहिब को एक मामूली जुलाहा व कवि मानकर सोचना बंद कर देते हैं। अब हमको सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि ये शक्ति इतनी प्रबल होते हुए कैसे छुपी रही। इसका मुख्य कारण भक्ति मार्ग की अज्ञानता कहा जा सकता है। हम मानव हैं, यही हमारा धर्म है। हमें चाहिए कि मानव जैसे कर्म करें। मानव के कर्म है नंबर 1 शास्त्रानुकूल प्रभु भक्ति, नंबर 2 पुण्य कर्म, नंबर 3 जीव दया, नंबर 4 नशा निषेध, नंबर 5 शराब मांस व तंबाकू निषेध, नंबर 6 परमार्थ कर्म, नंबर 7 सद्भावना, नंबर 8 प्रेम मृत्यु भाषा, नंबर 9 भाग्य पर विश्वास, नंबर 10 चोरी निषेध, नंबर 11 परक्रिया माता समान व बेटी व बहन समान समझना, नंबर 12 प्रभु से डरना, नंबर 13 मृत्यु याद रखना, नंबर 14 हम एक पिता यानी कुल मालिक सतपुरुष की संतान है, नंबर 15 हम सब काल की कैद में हैं। ये बातें याद रखना आदि मानव धर्म के प्रमुख नियम हैं। जो कोई उपरोक्त नियमों का पालन करता है तो वह वास्तव में भक्त यानी धार्मिक व्यक्ति है। पेज नंबर 34। यदि कोई उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करता वह भक्त यानी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म की आड़ लिए हुए है। अब विचार करें, हम कौन हैं, जीव या आत्मा? हम जन्म से पूर्व कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वास्तव में हम कहाँ से आए हैं? यह जानकारी आपको इस पवित्र पुस्तक में विस्तृत व वास्तविक विवरण से मिलेगी। इस पवित्र पुस्तक का अध्ययन करते समय यह भूल जाना होगा कि मैं किसी धर्म या गुरु से जुड़ा हूँ और जो मुझे मेरे धर्म तथा गुरुदेव ने बताया है वही सत्य है। सत्य असत्य का निर्णय जीव के बस की बात नहीं है। यह पुस्तक तथ्यों पर आधारित है, पूर्ण प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पेज नंबर 35। सत्संग वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुत पिता को लाज। कबीर मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। कबीर जे अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरना ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहना होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। कबीर
अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोहे कौन उतारे पार। कबीर बंदे तू कर बंदगी, जे चाहे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विश्व रस चोज, बार बार न पाओगे मानुष जन्म की मौज। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। कबीर राम रटत कोड़ी भलो चूं चूं पड़े जुचाम, वो सुंदर देह किस काम की जिस मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिदर भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर नाम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध न मूत। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी यानी कुल मालिक कुल धनी अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ इस काल के लोक में आए और उन्होंने हमें सतमार्ग दर्शन किया और बताया कि मनुष्य जन्म पाकर जो भी नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। पेज नंबर 36। एक बार यह मनुष्य शरीर यदि हमारे हाथ से छूट गया तो ये दोबारा प्राप्त नहीं होता। मनुष्य शरीर पाकर यदि हम प्रभु भक्ति नहीं करते तो ऐसे हैं जैसे जिस कुएं में जल न हो तो चाहे वह कितना ही सुंदर दिखाई दे, परंतु उसमें जल नहीं है तो नाम भले ही उसका कुआं है परंतु गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम मनुष्य शरीर पाकर प्रभु भक्ति नहीं करते तो हमारा नाम मनुष्य जरूर है परंतु मनुष्य के गुण नहीं है। जैसे वृक्ष से पत्ता टूट जाने के उपरांत पुनः उसी स्थान पर स्थापित नहीं हो सकता, इसी प्रकार यह मानव शरीर छूट जाने पर मनुष्य अपने परिवार में पुनः उसी शरीर में नहीं रह सकता। यह याद रखते हुए कि इस संसार में अपना स्थायी स्थान नहीं है, इसलिए प्रभु प्राप्ति करनी चाहिए तथा जन्म व मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाना चाहिए। उसके लिए विधिवत साधना आवश्यक है। कबीर जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्तर अनूप, वस्तु ता मध्य है नहीं जैसे जल बिन कूप। कितना ही सुंदर गढ़ा हो उसके ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी भी की हो और उसमें जल न हो तो वह किसी काम का नहीं। यदि जल एक पुराने से घड़े में मिल जाए तो जिसमें जल है उसमें घड़े वाले गुण पाए। ऐसे ही कहते हैं कबीर राम रटत कोड़ी बलो चूचू पड़े जुचाम, या सुंदर देह किस काम की जिस मुख नाही नाम। प्रभु की भक्ति शास्त्र अनुसार विधिवत पूरे संत से उपदेश लेकर और 3 नाम का मंत्र लेकर, यानी अभी आगे आपको बताएगा यह दास कि आदरणीय वेदों में, आदरणीय गीता जी में और आदरणीय पूजनीय कबीर परमेश्वर जी के कबीर सागर आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में सभी जगह हमें यही मिला कि 3 मंत्र के नाम से जीव का छुटकारा होगा और उसको पूरे संत से प्राप्त करना होगा। अधूरे गुरुओं से उपदेश लिया हुआ भी असफल होता है और शास्त्रों के विरुद्ध यानी चारों वेद, गीता जी, कबीर साहिब की वाणी कबीर सागर, कबीर बीजक, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी, आदरणीय गुरु नानक देव जी की वाणी, महला पहला वाली वाणी और साथ में आदरणीय धर्मदास जी की वाणी, आदरणीय मलुकदास जी की वाणी, आदरणीय दादू जी की वाणी, जिनमें कबीर साहिब का सीधा वर्णन किया है। इनमें पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की व्याख्या है और उसको कैसे जपना है यह विस्तृत वर्णन है। पेज नंबर 37। ऐसे कोई साधना करता है तो वह साधना सफल है
और अविधिवत तथा अधूरे गुरुओं से उपदेश है तो वह भी व्यर्थ है। यहाँ बताया है कि कबीर राम रटत कोड़ी बलो, चूचू पड़े जुचाम, या सुंदर देह किस काम की, जिस मुख नाही नाम। परमात्मा की शास्त्रानुकूल भक्ति यदि कुष्ठ रोगी भी कर रहा है, उसके शरीर से कोढ़ के कारण चाम कट कट कर गिर रहा है, वह पूरे संत से उपदेश लेकर प्रभु बज रहा है, तो वह उस सुंदर देही वाले से जो आरोग्य है कितनी ही सुंदर है, स्त्री या पुरुष, उनमें वह कुष्ठ रोगी यदि विधिवत साधना कर रहा है, असंख्य गुणा ज्यादा अच्छा है। अब पूरे सतगुरु से नाम लेकर जपने से कुछ समय के बाद उसका कुष्ठ रोग भी समाप्त हो जाएगा और फिर प्रभु में उसकी और ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी। वह अपना भविष्य का जीवन अच्छा पाएगा और जो आज सुखी हैं, जिनका शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी पूरी सुविधाएं हैं, समय पर सभी वस्तुएं भी प्राप्त है और वे भक्ति नहीं कर रहे, यदि कर रहे हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वे अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर जिव्या तो वो है बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट बगाइयो, मुख में बलो न चाम। हमारी जिव्या जो है मनुष्य शरीर पाकर बोलने के लिए प्रभु ने दी है। अगर इसमें बोल नहीं सकता तो जैसे पशुओं के भी जिव्या है, वह केवल खारा व मीठा ही परख सकती है और वह जीवन हमने असंख्यों बार प्राप्त हो चुका है, आगे भी हो जाएंगे यदि हम पूर्ण संत से नाम लेकर भक्ति नहीं करेंगे। ये जिव्या हमें प्रभु की आराधना, स्तुति व उसी की पूजा के लिए दी है, उसकी महिमा गाने के लिए और साथ में उसका सुमरण करने के लिए। यदि हम इस जिव्या का प्रयोग प्रभु की महिमा गाने में नहीं करते हैं तो फिर हम किसी की निंदा करते हैं, अपने व्यापार यानी बिजनेस के लिए झूठ बोलते हैं, हम जाने किसी की झूठी गवाही देकर उसको फांसी तुड़वा दें, उसको सजा करवा दें। इसलिए कबीर साहिब कह रहे हैं कि यदि भगवान नहीं बजे तो इससे अच्छा तो यह जिव्या न तो हो तो अच्छा है। परमात्मा ने इतनी बढ़िया हमें जुबान दी है, हम बोल सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं, भूखे हों तो बता सकते हैं हमें भूख लगी है, सिर में दर्द है तो दवाई ले सकते हैं। पेज नंबर 38। पैर में दर्द है तो दवाई ले सकते हैं। कोई आपत्ति आती है तो एक दूसरे को कहकर अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य शरीर में प्रभु को नहीं बजेंगे तो क्या बनेंगे? नर से तीतु पसवा कीजे, गद्दा बैल बनाही, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, किते कुरडी चरने जाई। यदि मनुष्य शरीर में हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होंगे? गधा या बैल बनेंगे। अब हमें जरा सी लगती है, यदि हम गधे के जीवन का विचार करें, अब हमें नहीं लगता कि हम गधे बन पा जाएंगे या कुत्ते बन जाएंगे। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमें मनुष्य शरीर में समय पर खाना प्राप्त है, जब चाहे चाय बनवा लें, जब चाहे दूध पिएं, इच्छा हो जब ही सेब संतरे और शाम को शराब पिएं, मांस खाएं। यह मनुष्य शरीर जब बर्बाद हो जाएगा तो फिर क्या बनेंगे? बैल बनेंगे और 4 पहर जंगल में डोलें तो नहीं पेट भरे। खेतों में फिरेंगे, जो घास आसपास होता है उसको हाली खाने नहीं देता, क्योंकि समय से पहले वह नहीं छोड़ेगा और उससे हल जोतता रहेगा। अब हम मनुष्य शरीर में प्रभु नहीं बजेंगे तो परमात्मा हमारी जुबान छीन लेगा। पशु पक्षी बनेंगे तो फिर हमारे को जुबान नहीं देगा, हम बोल नहीं सकते, अपना दुख नहीं बता सकते। एक समय की बात है, गुरुदेव जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद हमें वे पुरानी घटना याद आने लगी कि हे परमात्मा, जीव के साथ कितना जुल्म होता है। इस दास का जन्म जमींदार घर में हुआ। हमारे एक बैल था, उस बैलों को सुबह लेकर हाली खेतों में गया। जब बिजाई का समय होता है, मुंह अंधेरे चल पड़ते हैं। एक बैल के खुरों के बीच में लंबी कील लग गई, उसका ऊपर का शीरा यानी टोपी टूट गई। उसको किसी नादान ने गली में फेंक दिए और वह हमारे बैल के
पिछले पैर के खुर में लग गई और चलते चलते वह अंदर घुस गई। उसमें कंकड़ पत्थर लगकर इतनी गहरी चली गई कि ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी और बैल पैर में लंग करे। खेतों में सारा दिन हाली ने उसको प्रयोग किया और सोचा कि इसकी कोई नस पर नस चढ़ गई होगी। ऐसे कई बार चलते रहने से वह ठीक हो जाती थी। यह सोचकर सारा दिन उसको हल में चलाता रहा और वह बेचारा बैल मुख से नहीं बता पाया कि मेरे पैर में कील लग गई। जब शाम को हाली बैल को घर लेकर आया तो वह 3 पैरों से चल रहा है। पेज नंबर 39। चौथे पैर को जमीन पर नहीं टिका रहा, आते ही बैठ गया। न चारा खाया, सुबह नहीं उठा। खूब कोशिश की, पैर में सूजन आ गई और पैर ऊपर तक सूज गया। उठाने लगे तो नहीं उठा। मुंह खोलकर जीभ बाहर निकाल ली। आंखों में पानी पड़ने लगा। हाली ने उसको छोड़ दिया। किसी पड़ोसी का बैल लिया और चला गया। घर वाले सदस्यों ने कोई गांव का व्यक्ति बुलाया। उसने कहा कि इसके पैर में सोजी आई है और घुटने पर कोई नस पर नस चढ़ गई। उसके गोडे पर पट्टी बांध दी और उसके ऊपर वृक्ष के पत्ते तेल में गर्म करके बांधने शुरू कर दिए और कील पैर के खुर में लगी हुई थी। ऐसे 1 महीने तक वह बैल वहीं बैठा रहा। वहीं पर उसको पानी पिलावें, वहीं पर चारा खिलावें। 1 महीने के बाद अपने आप वह खुरों के बीच में लगी कील में जख्म बना और मवाद निकलने लगा। जब मवाद निकलने लगा तो एक सदस्य ने देखा कि इसके खुरों के बीच में कोई गड़बड़ है और पहले खुर खूब देख लिए थे, ऐसे हाथ लगा लगा कर कि कोई कंकर न फंस गई हो, वह भी न पाई, क्योंकि वह कील अंदर चली गई थी। फिर वहां से मवाद निकलना शुरू हुआ। काफी मवाद निकल गया। फिर उसको दबा कर देखा। बैल दर्द का मारा मुंह को खोले। फिर एक व्यक्ति को बुलाया। उसने एक चिमटा सा ले रखा था। उसको बैल के पैर के जख्म में घुसोकर देखा तो पता चला कि इसमें कील लगी है। उसने वह कील पकड़ कर निकाली। लंबी कील निकली। तब वह बैल ठीक हुआ। वे बातें तब याद आई जब इस दास ने नाम ले लिया कि हे परमात्मा, जब हम बैल मनुष्य था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तू कभी बैल बनेगा और बैल बनकर भगवान की भक्तिहीन प्राणी अब बोल नहीं सका कि मेरे पैर में दर्द है, बता नहीं सका कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही है। यह बातें विचार करके इस दास की आंखों में घंटों पानी आने लगा। आरंभ में मैंने जब गुरुदेव से उपदेश लेकर भक्ति आरंभ की, वैसे तो मैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति बचपन से ही कर रहा था। अब वे बातें याद आती हैं कि कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। कबीर राम रटत कोड़ी बलो, चूचू पड़े जुचाम, यह सुंदर देह किस काम की, जा मुख नाही नाम। पेज नंबर 40। फिर बताया है कि कबीर राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। कबीर साहिब कहते हैं कि हमने वह बेटी अच्छी जो प्रभु भक्ति पूरे संत से नाम लेकर विधिवत कर रही है। एक तो नास्तिक होता है। नास्तिक तो वह होता है जो स्वयं प्रभु को नहीं मानता और दूसरे को बाधा नहीं करता, उसको तो नास्तिक कहते हैं। और संत भाषा में साकट उसको कहते हैं जो स्वयं भक्ति करे नहीं और दूसरा करे तो उसको करने नहीं देवे। जैसे व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं करने देता, यदि पत्नी करना चाहती है और कई बार पुत्र ऐसा साकट हो जाता है कि माता पिता भक्ति करना चाहते हैं परंतु वह नहीं करने देता। ऐसे कबीर साहिब कहते हैं कि नाम रटत कन्या भली और साकट बलो न पूत। वह लड़की जिसने नाम ले लिया, पूरे संत से विधिवत साधना जो कर रही है और जब ब्याही जाएगी वह ससुराल पहुंचेगी तो उसका जीवन प्रारंभ होगा और जीवन के अंदर हमारे उतार चढ़ाव कर्म संस्कार अवश्य जीव को कभी दुखदाई होंगे, कभी सुखदाई होंगे
और जब हमारे उस बिटिया पर दुखदाई सुखदाई कर्म आएंगे तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की कृपा से, पूर्ण संत से नाम लेने से उस पर वे संकट नहीं आएंगे। आएंगे तो बहुत हल्के में होकर आएंगे। जैसे कबीर, संत शरण में आने से आई टले बला, जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। जैसे लड़की ने उपदेश ले रखा हो, उसके ऊपर कोई कर्म की मार आए तो वह फिर हल्की होकर टलेगी। जान जानी हो यानी मृत्यु होनी हो, टांग टूट कर बच जाए, सारा ही तो बचाव हो गया। ऐसे ही वह लड़की अपने जीवन में सुखी रहेगी और माता पिता भी भक्ति कर रहे होंगे तो उनको वह बाधक नहीं होगी। अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए या कोई हानि हो जाए तो माता पिता का हृदय दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाते हैं। और फिर जो लड़की पूर्ण गुरु के माध्यम से परमात्मा की शरण में होगी तो प्रभु उसकी पल पल पर रक्षा करेगा। इसलिए माता पिता के लिए वह बोझ नहीं बनी। और जो लड़का साकट होगा, स्वयं भक्ति करता नहीं और माता पिता को दुखी करे, वह भक्ति नहीं कर रहा तो उस पर कर्म के दंड जरूर आएंगे और वे पूरे ही आ जाएंगे। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन माता पिता के हृदय में स्थान अलग से होता है। और फिर वह माता पिता जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए वह बाधक होगा। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।